गुमसुम बैठा रहता है? कोई काम काज के बारे में सोच। अरे तुम कहाँ चरी बंठन के सुरमा मिस्सी लगा के? इधर आ, इधर आ। बोलती क्यों नहीं? अम्मा क्या पूछ रही हैं? कहाँ जा रही है सुबह सुबह? मैं फाके कर करके थक गई हूँ। मुझसे इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जा रही है। तुम तो कोई काम नहीं करते हो, इसलिए मैंने नौकरी तलाश कर ली है। मुझे एक स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई है। अम्मा तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कम से कम फाकों से तो बच जाएंगे ना। फाके, अपनी हालत देख, सेहत देख। रोजाना मुंह भर भर के खाना खाती है, मोटी मुस्तंडी हो रही है और बोल रही है फाके कर रही है यहाँ पे। और नौकरी तो तू मुझे नहीं चाहती खाने के लिए कर रही है। और बस हमारे खानदान में किसी लड़की ने मुलाजमत नहीं की है, और घर से निकलकर जाने वाली लड़कियां आवारा हो जाती हैं। किसी ने मुलाजमत इसलिए नहीं की अम्मा क्योंकि उन लोगों के मर्द कमाते हैं, और हमारे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक फूफा जिंदा थे तो उनकी तनख्वाह पे ही घर चलता था, और आपका ये बेटा ये कोई काम नहीं करता है। इसने कभी काम किया है और ना ये करेगा। अब्बा की क्या बात कर रही है तू? हैं? अब्बा ने खिलाया हमें तो वो उनकी जिम्मेदारी थी। तू क्यों एहसान जता रही है उन काम पर? और तू औकात में रह के बात किया कर मुझसे। शौहर हूं तेरा मैं। तो शौहर बन के दिखाओ, मेरी नहीं तो अपने बच्चे की फिक्र कर लो। अरे मर्द मार, किस तरह शौहर पे हाथ उठा रही है? तुझे कोई गैरत शर्म नहीं है? ये तेरा शौहर है कि उसकी इज्जत करूं, और तू बैठा रहे, तू देखता रहे, तू चार चौक की लगा, इसको पता चले कि मर्द की बात क्या होती है। मैं तो छोड़ूंगा नहीं अम्मा इसे। तेरी अल्लामागिरी नहीं चलने दूंगा मैं इस घर में। तू कमजोर समझ रही है मुझको, लेकिन हूं मैं मर्द। तू समझ ले, एक पड़ गया ना तेरे मुंह पे तो ये तबड़ा मुंह पे चक्के इतना सा हो जाएगा तेरा। और उतारी अबाया, ये उतार। ये जो तू फैशनेबल अबाया लोगों को लुभाने के लिए पहनकर जाती है। तो फिर क्या हुआ? जॉब नहीं की आपने? नहीं, जॉब तो मैंने की। मेरे घर में बहुत हंगामा हुआ। मेरे बाप और भाई ने भी मेरी मुखालफत की। दरअसल मेरी सास मेरी फूफो भी है। हमारे खानदान के सब लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अशरफ बहुत नशा करता है और नशे में मुझे मारता पीटता। मेरे मेके वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जॉब तो कर ली, लेकिन उस जॉब का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। पैसे मिल गए तुझे? तनख्वाह मिल गई ना तुझे? हाँ, क्यों? पैसे दे मुझे जरूरत है इन पैसों की। पैसे दे, मैं कहता हूँ। ये पैसे तेरे नशों के लिए नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इससे मैंने अपने बच्चे के लिए दूध खरीदना है। हज़ारों रुपए का दूध पिलाएगी उसे, हज़ारों रुपए का। अरे आज तक तूने नहीं पाला उस पिल्ले को, हमने पाला है। और तू इन पैसों से उनको दूध पिलाएगी। मेरी फिक्र नहीं है तुझे? अरे मैं मर गया तो कोई नहीं देखेगा तुझे, सड़क पर आ जाएगी तू। कोई नाम लेने वाला नहीं होगा तेरा, कोई सहारा नहीं देगा। और तुझे नौकरी की इजाजत इसलिए नहीं दी थी कि सारी तनख्वाह तू अकेले हड़प कर जाए। पैसे दे। देखो अशरफ, तुम ना ये नशा छोड़ दो। जहर को अपनी रगों में क्यों उतारते हो? तुम नॉर्मल हो सकते हो। तुम तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास तो करके देखो। यहाँ से उस्तानी बन गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि तो मुझे भी सबक सिखाएगी तू। देख, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसे दे दे मुझे। नहीं, पैसे नहीं दूंगी। राशन वाले का उधार चुकाना है मैंने। तू अब मेरे सामने जबान चलाएगी? तू नाफरमानी करेगी मेरी? अरे नौकरी का क्या एहसान जता रही है तू? मैंने देखा था स्कूल के गेट के बाहर खड़े होके, धूप में इंतजार कर रहा था जब मैं तेरा। और तू स्कूल के अंदर बैठकर स्कूल के पार्क में टीचर से खुशगपियों में मसरूफ थी, हंस-हंसकर बातें कर रही थी तू उससे। बेगैरती करने जाती है तू कमाने नहीं जाती। अगर मैं बेगैरती कर रही थी तो वहाँ क्यों नहीं रोका मुझे? गला क्यों नहीं दबा दिया मेरा वहाँ? सारे ड्रामा कर रहे हो तुम इन पैसों के लिए कि मैं ये तुम्हें दे दूँ? दे दूँगी तुम 1 रुपया भी। मैं शर्म करूँ और तू बेशर्मी करती फिर?
पैसे दे इधर। और आइंदा अगर तूने मुझसे पैसे छुपाए ना तो खून खराबा हो जाएगा इस घर में। गला दबा दूंगा तेरा, कसम अल्लाह पाक की। ये तो किस्मत ही फूट गई है। अरे मेरे पैसे नहीं किया। अरे बड़ी बेगैरत है, हर वक्त तेरा रोना पीटना नहुसत में लाई हुई है। और तूने क्या कह दिया मेरे बच्चे को कि वो इतने गुस्से में गया? तू शर्म ना आई? शोहर के मकाम को भूल गई है। यही कुछ तेरे बाबा ने सिखाया है। अरे पैसे नहीं है तो जाके अम्मा बाबा से लेकर आ, भाई से कह। और तू क्या समझती है कि मैंने तुझे ऐसे ही रखा हुआ? ये तो शुक्र कर मैं तेरी फुप्पो हूँ तो आज तक इस घर में बसी हुई है, वरना तो चुटिया पकड़ के घर से बाहर निकाल देती मैं तुझे। वो मुझे निकाल दो, वो खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकाल दो। तुम्हें वास्ते अल्लाह रसूल के वास्ते मुझे निकाल दो यहाँ से, वो निकाल दो। क्या कर रहे हो ये? कम से कम घर के अंदर तो नहुसत मत फैलाओ। तुम्हारा एक बेटा है, अगर वो तुम्हें ये सब करता हुआ देखेगा तो क्या सीखेगा? तूने सारा नशा जाया कर दिया मेरा, फेंक दिया सब कुछ यहाँ पर। और तू आवारा औरत, पराए मर्दों से चक्कर चलाने वाली, तू होती कौन है मेरे मामलात में बोलने वाली? तूने सब फेंक। अब ला पैसे दे, पैसे निकाल, लेकर आ पैसे मेरे लिए। मैं नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा मैं। जल्दी से ला। ये पियोगे तब भी तो मर जाओगे ना। तो इससे अच्छा तुम मर जाओ। तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं। बकवास करती है मेरे साथ, बकवास कर रही है तू, बकवास करती है, सवाल पूछती है मेरे साथ। ये क्या हंगामा हो रहा है? क्यों बदतमीजी कर रही है? बेशरम, बेहया, अपने शोहर के मकाम को भूल गई है। अम्मू मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही हूँ। ये देखिए घर में बैठे हुए नशा किए जा रहे हैं और आप इन्हीं की हमायत कर रही हैं। तो ये मर्द है, कुछ तो करेगा। और तेरा भाई जो चर्च पीता है वो तुझे नजर नहीं आता? इस घर में रहना है तो तू इंसान की बच्ची बन के रहे, समझी? नहीं रहना मुझे इस घर में। तलाक दो मुझे अभी इसी वक्त। तुझे तलाक दूं ताकि तू उस टीचर के साथ गुलछर से उड़ाती। अब तक तो नहीं चलाया था, अब जरूर चक्कर चलाऊंगी मैं। मैं इसको जान से मार दूंगा मैं। तू बेगैरत सुने जा रहा है? लगा इसको चार चोट की, अच्छी तरह पता चले किस तरह रहते हैं घर में। शोहर की इज्जत करना तो आती नहीं, ना शुक्री औरत। जुबान खींचने को तेरी बहुत जुबान चलती है। तेरे मुंह में चलता हुआ अंगारा डाल दूंगा, तुझे चबा दूंगा, तेजाब फेंक दूंगा तेरे पर। मेरे घर वालों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया क्योंकि हमारे खानदान में तलाक नहीं होती। क्या बकवास है ये? कमबख्त हर वक्त रोना पीटना मचाए रखती है। अब्बा मुझे जहन्नुम से निकालो। अब्बा मुझे तलाक दिला दो। अब्बा खुदा के लिए मुझे तलाक दिला दो उससे। बकवास बंद कर। आइंदा तलाक की बात मत कीजिए। हमारे खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई। क्या खानदान? मैं तंग आ गई हूँ आपके खानदान से। जरा सा भी आपको रहम नहीं आता है। वो मुझे जानवरों की तरह मारता है। अब्बा किसी दिन मुझे सचमुच मार देगा, फिर रोते रहिएगा। उम्र भर रोने से बेहतर है कि एक ही दफा रो ले और अपने जहन से ये बाग़जाना ख्यालात निकाल दे। अगर तूने आइंदा तलाक का भी नाम दिया ना तो मैं अपने हाथों से तेरा गला घोट दूंगा। तुम मेरा गला घोट दो, उसके हाथ से मरने से बेहतर है मार दो मुझे। बकवास बंद कर। तुझे पता है तेरी तलाक की वजह से कितनी बदनामी होगी? तेरी छोटी बहन का रिश्ता नहीं आएगा, तेरे भाई के घर पे असर पड़ेगा, समझी तू? रोना बंद कर। बदनामी। ओफ। अब्बा मुझे नहीं रहना उसके साथ। भाई तुम तो समझते हो ना, भाई तो मान होते हैं बहनों का। प्लीज मेरी मदद कर दो ना। अब अगर तलाक का नाम इस घर में दोबारा है ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तेरी तलाक की वजह से मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरा घर तबाह हो जाएगा। कसूर तो तेरा भी है। शौहर बीवी को ऐसे नहीं मारते, समझी? अभी बाइक में पेट्रोल डलवा कर आ रहा हूँ, तुझे तेरे घर छोड़ूंगा वापसी में, और तैयार हो जा। घर पे छोड़ने से बेहतर कि किसी कब्रिस्तान छोड़ दो।
बाजी क्या तमाशा लगा रखा है ये? अंदर तक इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है। देखो ना सुल्ताना, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम मेरी बात समझोगी ना, है ना? ये कैसे बाप भाई है जो मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मुझे उस कैद से रिहाई नहीं दिला रहे हैं। बकवास बंद करो, कुछ खुदा का खौफ भी कर लो बाजी। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने ये? अशरफ भाई तुम्हारे शौहर हैं और शौहर मिजाजी खुदा होता है। तलाक लेकर तुम खुद तो बदनाम होगी, मेरे लिए भी कोई रिश्ता नहीं आएगा। मुस्लिम फैमिली लॉ 1961 के तहत एक औरत अगर शौहर के साथ ना रहना चाहे तो खुला की दरख्वास्त अदालत में दे सकती है और अदालत 6 माह में उसकी दरख्वास्त पर फैसला देने की पाबंद है। खुला के मुकदमात के ताज़ा आदादोशुमार मुरत्तिब नहीं मिलते। एक पुरानी तहकीक के मुताबिक 2007 में पाकिस्तान में खुला की 2085 दरख्वास्तें फाइल हुई थीं। औरतें ज्यादातर घरेलू तशद्दुद या फिर शौहर की जानिब से नान नफका ना मिलने के सबब खुला के लिए अदालत से रुजू करती हैं। मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा है। अब तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती हैं। मैं उस शख्स के जुल्म सहकर अब तंग आ चुकी हूँ। मुझे इस किस्म की जिंदगी नहीं गुजारी जाती। वो हर रोज नशा करके आता है, मुझे मारता पीटता है, मेरे बच्चे की भी अखराजात पूरे नहीं करता। मुझे खुला दिलवा दे, मेरी जान छुड़वा दे उस बंदे से। मैं जॉब करके अपने बच्चे की परवरिश कर लूंगी। देखिए रिहाना, आपको एक बहुत मुखलिसाना मशवरा देना चाहूँगी। आपका बच्चा अभी छोटा है और वो आपके इन-लॉज के पास है। आप भी सोच लें कि कहीं ये सिर्फ वक्ती या जज्बाती फ़ैसला तो नहीं कर रही हैं आप। खुला का दावा दायर करने से पहले अगर एक दफ़ा और कोशिश कर लें, कोई सुलह सफाई हो जाए मिल बैठ के, हम साथ आपके बैठ सकते हैं, हम खुद उनसे बात कर सकते हैं। मैडम बहुत दफ़ा कोशिश की है, ख़ानदान के बड़े भी बैठे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अशरफ ने ना अपना नशा छोड़ा और ना मुझे मारना पीटना। आप प्लीज़ मुझे कहीं और पनाह दिलवा दें, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ वापस। हम किसी शेल्टर होम में आपका बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं सारी कश्तियाँ जला के आई हूँ, अब मैं अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती हूँ। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ चली गई ये। गजब खुदा का, सुबह स्कूल का कह के निकली थी और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। हैं? कुछ पता लगा उसका? अरे कुछ पता नहीं चला उसका। पूरा शहर ढूंढ मारा हम दोनों ने, लेकिन कहीं नहीं मिली वो। अरे भाग गई, मुंह काला कर गई। अरे इसीलिए नहीं चाहता था कि वो घर से बाहर निकले। मैं नहीं चाहता था एक कदम भी वो घर से बाहर निकाले, लेकिन मुलाजमत की लगी हुई थी कि हमें सपोर्ट करेगी। अरे हमें खाना खिलाएगी, फाके पड़ रहे थे इस घर में, तो 4 पैसों के चक्कर में इज्जत ले गई घर से बाहर, हमारी नीलाम कर दी हमारी इज्जत। अशरफ भाई, मुझे लगता है रिहाना के साथ कोई हादसा हो गया है। मैं बावला हुआ है। अभी तो मेरे साथ सारे अस्पतालों की इमरजेंसी देखी है, मुर्दे खाने देखे, कहीं मिली तेरी बहन की लाश। अरे भाग गई वो उसी स्कूल टीचर के साथ जिसके साथ उसका माशका चल रहा था। अरे बेटा, ये क्यों नहीं सोचते हो उसके साथ कोई हादसा हो गया होगा? अरे बस सोच लिया मामू, हादसा तो उसी दिन मेरे साथ पेश आ गया था जिस दिन मेरी उसकी शादी हुई थी। अशरफ बेटे, मेरा दिल नहीं मानता, जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। वो इंशाल्लाह ताला जरूर आएगी। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मुझे पक्का भरोसा है अपनी बेटी पर। मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो गई और तुम्हें हादसे की लगी हुई है। अच्छा, अब जाओ उसे ढूंढ के लाओ, जाओ चलो यहाँ से। अगर वो मिल गई तो मैं खुद उससे। हाँ रिहाना, ठीक हो? तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं, मुझे यहाँ तो कोई तकलीफ नहीं है। बस आप जल्द से जल्द मुझे रिहाई दिला दें अशरफ की कैद से। देखो, खुला की पिटीशन तो दायर हो चुकी है और मेरा ख्याल में तुम्हारे शौहर को अभी तक समन भी मिल गए होंगे। मैडम, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी मैं। हाँ तहमीना, कैसे याद किया तुमने? कैसे याद किया? तुम्हें जलील करने के लिए बुलाया जो तुम्हारी बेटी कर गई है। अरे उसने खुला का नोटिस भिजवाया है, वो एक बहुत बड़ी वकील है। अरे क्या नाम है उसका? आमना कबीर।
आमना कबीर के जरिए उसने खुला का नोटिस भिजवाया है मेरे बेटे के नाम। ये तरबियत की है तुमने अपनी लड़कियों की? गजब खुदा का, क्या कर दिया इसने, कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तहमीना तुमसे, बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे शर्मिंदा होने का क्या फायदा, कालक तो मल दी। अरे कालक तो हमारे चेहरे पे भी मरी है, बिरादरी में वो दिखाने के काबिल नहीं रखा। तहमीना सुल्ताना का रिश्ता आने वाला है, अगर उनको भनक लग गई तो न जाने क्या होगा। बेटियों पर तो तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। अब बरादरी की बात जहाँ तक है ना, तुम देखना अब तो एक एक को बात पता चलेगी क्या लक्षण है तुम्हारी बेटी के। और तू जो रशीदा से तेरी मंगनी हुई है ना, आने वाली है उसकी माँ डीसी के पैसे लेने, देखती हूँ तेरा घर कैसे बचता है। अरे मैंने आपको क्या बिगाड़ा है? आप दूसरों का नजर मुझ पर क्यों गिरा रही हैं? मैं तो अपनी बहन से खुद बेजार हूँ। मैं अपनी बहन को नहीं छोड़ूंगा और मुझे उस आमना वकील का नंबर दें, मैं तो उससे अदालत में वहां निपटूंगा। जरा इस समन में आमना कबीर का नंबर नहीं है और तेरी बहन को उसी ने छुपा कर रखा है, जाके पता तो कर। अशरफ भाई, इस पर्चे में क्या लिखा हुआ है? तो पता नहीं यार क्या लिखा है, अंग्रेजी में है सब कुछ, जाकर पढ़वाओ किसी से। और हाँ, मैं अदालत नहीं आऊँगा, याद रखना। अपनी बहन को ढूंढ कर ले आओ जहाँ से भी ला सकते हो, वरना याद रखना अगर मैं ढूंढने निकला ना शहर में तो पाताल से भी खोद कर ले आऊँगा उसे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 360 के तहत किसी को अगवा और दफा 362 के तहत किसी को हब्से बेजा में रखना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। दफा 363 और 365 के तहत अगवा के मुर्तकिब फर्द को 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। दफा 364 के तहत किसी को कत्ल करने की नीयत से अगवा करने की सजा कम से कम 10 साल या उम्र कैद है। फोन बन जा रहा है अब्बास, कहाँ रह गए? आप बेफिक्र रहें बड़े साहब, बस एक बार प्रोसीडिंग शुरू होने दें। मिस आमना कबीर बहुत बड़ी वकील बनती हैं, इन्हें आज मैंने नॉकआउट ना किया ना तो मेरा नाम भी नहीं। आइंदा ये खुला का केस नहीं लेगी। कोशिश कीजिएगा कि ये खुला ना हो, मेरी बच्ची का घर बर्बाद है। जो मैंने आप लोगों को समझाया है ना, जज साहब जो सवाल करें आपको वही बात करनी है, कोई इजाफी बात नहीं करनी और कोई कम बात नहीं करनी, ठीक है? वो अपनी बात पर कायम रहिएगा, तो इनको तो मैं संभाल लूँगा। दरख्वास्त गुजार रेहाना अशरफ कौन है? योर ऑनर, मैं आमना कबीर उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सर आज थोड़ा ट्रैफिक जैम है, लेट हो गए, आने ही वाले होंगे सर। यानी मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। ये खुला का केस है और दरख्वास्त गुजार खातून इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद नहीं है, तो क्या फिर मैं इस पेशी को मुलतवी कर दूं? योर ऑनर, हम प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई एम हियर टू रिप्रेजेंट हर और वो लोग भी बस पहुंचने वाले होंगे। एनीवे, मिस्टर डिफेंस लॉयर, जब तक दरख्वास्त गुजार खातून यहाँ पहुँचती हैं आप अपने क्लाइंट के हक में दलाइल दे सकते हैं। योर ऑनर, मैं आपकी तवज्जो एक पॉइंट की तरफ दिलाना चाहता हूँ। अदालत में वक्त पर ना पहुँचना भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। मिस आमना कबीर इतनी सीनियर लॉयर हैं, इन्होंने अपनी क्लाइंट को बताया ही नहीं कि अदालत वक्त पर पहुँचना चाहिए। एक्चुअली योर ऑनर, मेरे असिस्टेंट को पता था कि टाइम पर पहुंचना है और वो बहुत पंक्चुअल है। मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है कहीं किसी खतरे में ना पड़ गए हों दोनों। अभी तो आप लोग कह रही थी वो ट्रैफिक में फंस गए, अब आपको अदालत में बैठे बैठे हादसा भी नज़र आ गया है। योर ऑनर, मैं आपको असल बात बताता हूँ। असल बात यह है कि मेरे क्लाइंट की वाइफ खुला लेना ही नहीं चाहती। योर ऑनर, ये मिस आमना ही हैं जिन्होंने रेहाना साहिबा को खुला का ये केस फाइल करने के लिए प्रोवोक किया था। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मेरे ऑफिस खुद तशरीफ लाई थी, वो इस शख्स के साथ रहना ही नहीं चाहती। आपके क्लाइंट्स ने मेरी क्लाइंट की जिंदगी जहन्नुम बना के रखती है। आमना साहिबा, वकील साहब सही कह रहे हैं, आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप मेरे दामाद की सरेआम बेइज्जती करें। ऑर्डर, ऑर्डर।
अदालत के डेकोरम का ख्याल रखा जाए। जज साहब, मैं रेहाना का बाप हूं और मेरी बेटी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है। साजिश? कैसी साजिश? आपको जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहें। शुक्रिया जज साहब। जज साहब, मियां बीवी के दरमियान में लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते। पता नहीं मेरी बेटी किस तरह मिस आमना तक पहुंच गई। इन्होंने उसको भड़काया जज साहब। पहले उसे घर से फरार करवाकर मोहताज खाने पहुंचा दिया और फिर अब जबरदस्ती ये उसका खुला दिलवाना चाहती है जज साहब कि मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है। मैं इन जैसी वकील को खूब अच्छी तरह जानता हूं। जज साहब, ये मिस आमना एनजीओ टाइप वकील है। औरतों के हुकूक की अदब वरदार बनती है ये, और इनका असल कारोबार बच्चियों के घर उजड़वाना है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? बच्ची का घर बचाना था आपने, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी ना। आपको अंदाजा है कि आपकी बच्ची किस किस्म के जहन्नुम में गुजारा कर रही थी? योर ऑनर, इनकी बेटी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। मारता पीटता है इनका दामाद। योर ऑनर, हालात इस नहज तक पहुंचे ही इसलिए हैं क्योंकि इन जैसे बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अरे सच्ची बात सुनकर क्यों आग लग गई? तुम लोगों का तो काम ही यही है, तलाकें करवाना। यही आप लोगों का धंधा है। हम लोग शरीफ लोग हैं। हमारे खानदान की लड़कियां तो शादी होकर जब रुखसत होती हैं तो मरकर ही घर से निकलती हैं। और रेहाना तो एक शरीफ लड़की है, उसे आपने वर्गलाया है। अरे उसे तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, तो वो क्यों खुला मांगेगी? बस कर दें, बस। ऑर्डर। ये किस किस्म की प्रोसीडिंग हो रही है यहाँ पर? आप लोगों से कहा गया कि अदालत के डेकोरम का ख्याल रखें। योर ऑनर, अपने क्लाइंट्स की तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। दरअसल मेरे क्लाइंट सीधे साधे शरीफ से लोग हैं, पहली बार अदालत आए। लेकिन योर ऑनर, नोट करने वाली बात यह है कि खुला के केस में उमूमन औरत के मैके वाले उसके साथ देते हैं, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि रेहाना साहिबा के अपने वालिद भी खुला के इस केस के हक में नहीं है, क्योंकि ये केस ही बेबुनियाद है। अगर रेहाना साहिबा पर ससुराल में जुल्म जबर हो रहा होता तो कम से कम उनके वालिद साहब तो उनके साथ खड़े होते। सर, आई एम सॉरी टू टेल यू कि मेरे असिस्टेंट अभी शेल्टर होम से आए हैं और वो बता रहे हैं कि रेहाना तो वहाँ पर नहीं है। सर, मुझे तो बहुत तशवीश हो रही है। मेरी क्लाइंट मुझे इतला दिए बगैर वहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। सर, रेहाना के गायब होने में उसकी फैमिली का ही हाथ है। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि तुमने रेहाना को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। जज साहब, इन्होंने मेरी बहू का अगवा करवाया। जज साहब, वे सामने झूठ बोल रही हैं, ढोंगी है ये सरासर झूठ बोल रही है। यहाँ पर मेरी बहन को वे सामने ने अगवा करवाया है। किस तरह की बात कर रहे हो? जज साहब, इनसे पूछा जाए मेरी बहन को कहाँ छुपा के रखा हुआ है? बैठ जाओ, बैठो, चुप करके चलो बैठो। वोट है ये। ऑर्डर। अदालत के तकद्दुस का हरगिज ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अगर आप लोगों ने ये बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं आप लोगों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दूंगा। योर ऑनर, आई एम सॉरी, मैं अपने असिस्टेंट के बिहेवियर पे अपोलोजाइज करती हूँ। सर, अदालत से दरख्वास्त है कि आज की हियरिंग एडजर्न कर दें और हमें कोई अगली पेशी का टाइम दे दें। आई एम रियली कंसर्न्ड कि मेरी क्लाइंट कहाँ है। अगर वो गुमशुदा है तो उसकी FIR कटवानी पड़ेगी। ये अदालत हुक्म देती है कि इस केस की आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार रेहाना अशरफ को हर कीमत पर हाजिर होना है। अगर इस केस की आइंदा समाअत पे भी दरख्वास्त गुजार हाजिर न हुई तो यह अदालत उनके खिलाफ यकतरफा फैसला देने पर मजबूर हो जाएगी। और अदालत ये हुक्म भी देती है कि इस केस की आइंदा समाअत पे शेल्टर होम के इंचार्ज को बमाए अपने रिकॉर्ड के उस पेशी पे हाजिर होना है, ताकि इस बात का तयन हो सके कि दरख्वास्त गुजार रेहाना अशरफ खुद गई है या किसी साजिश का शिकार हुई है। इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इनसे, इन्होंने ही रेहाना को कहीं गायब किया। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। सर, ये सुबह 9:30 बजे आए और अपने साथ रेहाना को लेकर गए थे। ये झूठ बोल रहे हो। झूठ मैं नहीं, झूठ आप बोल रहे हैं। आपका रिकॉर्ड है मेरे पास। सर, ये देखें,
9:30 बजे ये मेरे पास आए थे और रेहाना को अपने साथ लेकर गए और इनके साइन भी हुए में। ये देखें सर। ये दस्तखत आप भी गए? दस्तखत तो ये मेरे हैं, पर ये शख्स झूठ बोल रहा है। झूठ ये नहीं, तुम बोल रहे हो। तुमने ही रेहाना को अगवा किया है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन करें, मैं सुबह रेहाना को यहाँ अदालत ले जाने के लिए आया तो था, लेकिन अच्छा, मैं रेहाना को इत्तला करता हूँ, आप जब तक यहाँ वेट करें और आप अपनी एंट्री भी कर दीजिएगा। मुझे बैठे बैठे 15 मिनट हो गए, ना रेहाना आई ना क्लर्क। एक्सक्यूज मी। यस साहब यहाँ बैठे थे, वो किधर गए? कौन? रजी साहब? रजी साहब तो बैंक चले गए। क्या? वो तो रेहाना साहिबा को लेने गए थे। मैं खुर्रम अब्बास एडवोकेट हूँ, मैं रेहाना साहिबा को लेने आया था। आज उनकी पेशी है कोर्ट में खुला की। रेहाना साहिबा तो यहाँ से कब की जा चुकी है। क्या? किसी ने मुझे नहीं बताया रेहाना कहाँ चली गई, कब चली गई, किसके साथ चली गई। और ये तो यहाँ था भी नहीं उस वक्त। झूठ बोल रहा है तू। सर, इसी ने मेरी बहन को अगवा किया है और यहाँ का ड्रामा कर रहा है। सर ये वही शख्स है जिसने मेरी बीवी को बरगलाया है और ये चक्कर चला रहा था मेरी बीवी के साथ, और इसके साथ भी सामना कबीर भी शामिल है। इन वकीलों ने मेरी बेटी को गायब किया है, इनके खिलाफ FIR काटी है। ज़बान संभाल के बात करें आप सब लोग। आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब, ये मिसिंग पर्सन का केस है। आप रेहाना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करें। मुझे खदशा है कि रेहाना किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ज्यादा मासूम मत बनो वकील साहब, हम जानते हैं कि रेहाना को तुमने ही कहीं छुपा कर रखा हुआ है, क्योंकि इनको पता था सर इनको पता था अगर वो कोर्ट आएगी तो हमारे साथ वापस चली जाएगी और इनकी दुकान बंद हो जाएगी खुला और तलाक की। माजरत चाहते हैं वकील साहब, अब तो आप ही मुश्किल में फंस गए। ये रिकॉर्ड साफ बताता है कि रेहाना अब्बास साहब के साथ ही गई है। आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। आप मुझे अरेस्ट करना चाहते हैं? हाँ जी, मजबूरी है। हेलो, क्या? तुम्हें किस तरह अरेस्ट कर सकते हैं? मैं बार काउंसिल से बात करती हूँ, तुम फिलहाल मेरी जरा इस SHO से तो बात करवाओ। वजारत कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में औरतों पर घरेलू तशद्दुद के 481, गैरत के नाम पर कत्ल के 860 और तेजाब फेंकने के 344 केस रिपोर्ट हुए, जबकि औरतों के खिलाफ जराइम की रिपोर्ट ना होने वाले वाक़यात की तादाद इससे दुगनी है। जी मैम, मैं शेल्टर होम के सामने वाले बैंक में हूँ और मुझे उस दिन की CCTV फुटेज मिल गई है जिस दिन रेहाना गायब हुई थी, और इस फुटेज में साफ नज़र आ रहा है कि रेहाना किसके साथ गई थी। मैम, मैं थाने जा रहा हूँ, आप भी वहाँ आ जाइए। योर ऑनर, रेहाना का खुला का दावा दायर करने से पहले हमने उसको शेल्टर होम भिजवा दिया था, क्योंकि उसको अपनी फैमिली से जान का खतरा था। और सर, जब खुला की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई तो अचानक रेहाना शेल्टर होम से गायब हो गई। हमने उस शेल्टर होम के सामने एक इमारत पर लगे CCTV कैम की जब फुटेज निकलवाई तो हमें मालूम हो गया कि रेहाना असल में उस रोज किसके साथ गई थी। पुलिस ने उन अफराद को गिरफ्तार किया और मुल्जिमान ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। हाँ जी, अब बता। शेल्टर होम के CCTV फुटेज में साफ और वाज़ा दिख रहा है कि तुम तीनों ही वहां से रेहाना को लेकर गए हो। मैं बताता हूँ, रेहाना मर चुकी है साहब। कैसे? मैंने रेहाना को गला घोट के मार दिया साहब। लाश कहाँ है? वो मैंने अपने घर के पीछे।
कच्चे में दफना दिए। और एतराफ जुर्म सिर्फ अगवा करने का नहीं योर ऑनर, इन बेहिस लोगों ने रेहाना को कत्ल करने का एतराफ जुर्म किया। योर ऑनर, कटहरे में खड़े ये तीनों मुल्ज़िमान रेहाना के कातिल हैं। योर ऑनर, इन सफाक लोगों ने अपनी मजलूम बेटी की मदद नहीं की, उल्टा एक झूठी गैरत के नाम पर उसकी जान ले ली। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन तीनों मुल्ज़िमान के साथ किसी भी किस्म की रियायत ना बरती जाए और इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि मेरे क्लाइंट्स कोई आदी मुजरिम नहीं है। इनसे ये कत्ल गैरत के नाम पर हुआ है, क्योंकि ये समझते थे कि रेहाना का जॉब करना और खुला मांगना उनकी ख़ानदानी रिवायत के ख़िलाफ़ है, इनके गैरत का मामला है। योर ऑनर, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट्स के साथ रहम किया जाए और इन्हें कम से कम सज़ा दी जाए। थैंक यू योर ऑनर। वकील साहब, क्या आप फरसूदा रवायात को डिफेंड कर रहे हैं? किस किस्म की गैरत? योर ऑनर, क्या इन तीनों मर्दों की गैरत उस वक्त नहीं जागी जब एक औरत अपने बच्चे का पेट पालने के लिए घर से बाहर निकली? ये उसको ना तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, ना ही उसको इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके, और बजाय इसके कि ये एहसानमंद होता कि वो औरत इसके बच्चे को भी सपोर्ट कर रही है, इसकी माँ को भी सपोर्ट कर रही है, इसको भी रोटी खिला रही है। योर ऑनर, इसने उसकी किरदार कशी की, उसकी जान तक ले ली। मुल्ज़िम अशरफ, करीमुल्लाह, इरफान, देखिए आप लोगों पे इल्ज़ाम है कि आप लोगों ने मुसम्मात रिहाना को अगवा करके कत्ल किया है। जी सर। आप इतराफ़ करते हैं कि आप लोगों ने कत्ल किया है? जज साहब, हम बहक गए थे। तेरी वजह से सुल्ताना का भी रिश्ता आते आते रह गया। उन लोगों ने हमारे मुंह पे थप्पड़ मारा है कि वो ऐसी जगह रिश्ता नहीं कर सकते जिस घर की लड़कियां खुला लेने के लिए घर से भाग जाती हो। तेरी वजह से सुल्ताना को कमर खाने के घर में जाए, अब सुल्ताना का घर नहीं बसेगा। रो रो के सुल्ताना का बुरा हाल है। तेरे गुनाहों की सजा तेरी छोटी बहन भुगत रही है। गुनाह? कौन से गुनाह किए मैंने? गुनाह? तूने तो वो गुनाह किया है कि तुझे जान से मार दूं। और तू क्या समझती थी कि हम तुझे ढूंढ नहीं सकते? तू कोर्ट के जरिए मुझसे जान छुड़ा लेगी? सिर्फ 5,000 रुपए का खर्चा हुआ था शेल्टर होम के किराए के ऊपर। अब तेरा वॉशर करेंगे, देख। ना तू जिएगी और ना तू मरेगी, सिसक के जिंदगी गुजारेगी तू। वॉशर कर देंगे हम तेरा। और आप लोग मेरे अपने, ये मेरे दुश्मन है। ये शख्स आप लोग के सामने धमकियां दे रहे, मार रहे, और आप लोग खामोश खड़े हुए हैं। हाँ, बहुत अच्छा कारनामा तूने किया है ना। हम लोगों के चेहरों पर कालक मल दिए, हम तुझे हार पहनाए हैं। पूरी बरादरी में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तेरी वजह से मेरी मंगी टूटी, तेरी वजह से हमारे खानदान वालों ने हमारा बायकॉट कर दिया, हमारे खानदान की इज्जत डूब गई। आज तेरा वो शर करेंगे कि खुला के नाम से कांपेगी तू। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने कबीर के पास। खबरदार, तो घर से तूने कदम बाहर निकाला, तुझे अपने बाप की लाश में से गुजरना पड़ेगा। कौन बाप? कैसा बाप? तुम बाप के रहने के काबिल हो? बकवास करती है, जबान गिरा की बात से, अब्बा से बदतमीजी करती है, जबान खींच लूंगा तेरी। हाँ करूँगी बदतमीजी, मार दो मुझे जान से। ये ऐसे नहीं मानेगी मामू। मैं बताऊंगा इसको कि खुला लेना और तलाक देना किसे कहते हैं। इरफान, पकड़ इसको, पकड़ इसके हाथ। मामू, गला दबाओ इसको, जान से मार दो इसको। गलती हो गई सर, हमसे जाना अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई जज साहब, हमें माफ कर दीजिए सर। ये लाश भी आपकी निशानदेही पे बरामद हुई थी? जी जज साहब। जी। पेश किए गए शवाहिद और मुल्ज़मान के इतराफ़ी जुर्म के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़मान अशरफ, करीमुल्लाह और इरफान ने मुसम्मात रिहाना को शेल्टर रूम से अगवा किया। उसके बाद वो अपने घर ले गए, जहां पर उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया, क्योंकि रिहाना अशरफ अपने शोहर से खुला लेना चाहती थी। लिहाजा ये अदालत मुल्ज़मान अशरफ, करीमुल्लाह और इरफान को ज़ेर दफ़ा 365, 302/34 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत सज़ाए मौत का हुक्म सुनाती है। अदालत बर्खास्त की जाती है।
कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।